एक बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट की, जिसे लेकर लोगों ने लंबा इंतजार किया। जी हां, देवघर एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसके सिर्फ उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि संभवतः 12 जुलाई को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से 2 बार सफल लैंडिंग भी हो चुकी है और आने वाले वक्त में इंतजार सिर्फ यहां से उड़ान सेवा का विधिवत तरीके से शुरू होने को लेकर। संभावना है कि देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन 12 जुलाई को होगा। इसके बाद कोलकाता के लिए पहली पैसेंजर फ्लाइट यहां से जाएगी। इंडिगो की इस पहली फ्लाइट के लिए 28 जून से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुकिंग करने वाली ऐप में देवघर एयरपोर्ट को ऐड कर दिया गया है, जिसके बाद फ्लाइट की टिकट बुकिंग का ऑप्शन भी दिखने लगा है। हालांकि बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है, इसके लिए 28 जून तक का आपको इंतजार करना होगा। देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है। 2 बार इंडिगो का सफल लैंडिंग और टेक ऑफ भी कराया गया है। वहीं आपको अब बता दें कि 28 को संभावना है कि देवघर एयरपोर्ट के लिए जो है बुकिंग चालू कर दी जाएगी। एक्सिको के बुकिंग ऐप पर जो है देवघर एयरपोर्ट के लिए बुकिंग के लिए स्लॉट तो दिख रहे हैं। हालांकि ये 28 जून से शुरू होगा इसमें बुकिंग, लेकिन ये एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें संभावना जताई जा रही है कि 28 जून से आप जो है कोलकाता से देवघर के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हैं। वहीं 12 जुलाई को संभावित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंचे और देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। तो आपको बताते चले कि देवघर एयरपोर्ट जो है पूरी तरह से बनकर तैयार है और जल्द ही यहां से उड़ानें भी शुरू कर दी जाएंगी, जिसको लेकर ये सारी प्रक्रिया चल रही है। और 28 जून जो बताया जा रहा है उस दिन पहली बुकिंग का डेट होगा, जो ऑनलाइन बुकिंग होगा और लोग जो है हवाई यात्रा का भी सफर कर देवघर पहुंच सकेंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18। और अब बात राजधानी रांची की, जहां के ड्रेनेज सिस्टम की वजह से आम लोगों की परेशानी अब सिर्फ आम लोगों की नहीं रही है, क्योंकि इस परेशानी के साथ ही आम लोग अब हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट ने इसे लेकर नगर निगम को फटकार लगाई है। आपको याद होगा कि जब भी बरसात आती है उस दौरान रांची के ज्यादातर इलाके जो हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। नाली का पानी घरों में प्रवेश कर जाता है, लोग जलकैदी बनकर रह जाते हैं। और सबसे बुरी स्थिति राजधानी रांची के घनी आबादी वाले मोहल्ले हीनू के शिवपुरी की होती है। यहाँ के निचले इलाके में हर साल नाले का पानी लोगों के घरों में होता है। इस वजह से स्थानीय लोग जो हैं वो कोर्ट की शरण में जा पहुंचे हैं। कोर्ट ने इसे लेकर फटकार लगाई है। बिना प्लानिंग और रिसर्च के जिस तरीके से घरों का निर्माण कर दिया गया, इस पर नाराजगी जाहिर की गई हाईकोर्ट की तरफ से। खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ तौर पर कहा। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में ड्रेनेज सिस्टम का दर्द झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा है और झारखंड हाईकोर्ट ने इसको लेकर रांची नगर निगम को फटकार लगाई है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के हीनू के शिवपुरी मोहल्ले में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 घरों के बीच में नाला जो है बह रहा है। आप जानते हैं कि राजधानी रांची एक पहाड़ी जगह है और पहाड़ी जगह होने के कारण जो भौगोलिक स्थिति है, जो जमीन है ऊपर नीचे है और लोग यहाँ पर, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बनाया गया है वो भौगोलिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया है। लिहाजा इसको लेकर शिवपुरी मोहल्ले के लोगों ने जो काफ़ी परेशान है। बरसात के दिनों में जो नाले का पानी घरों में घुसता है, हमारे साथ याचिका करता है। ये सर परेशानी क्या आ रही है? परेशानी यही है कि मच्छर, जानवर, सांप बिच्छे, पानी, घर, बाढ़, अभाव के सारे अथाह कथा व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। अपना घर दे दिए हैं, जमीन दे दी है, मकान बना लिए हैं, लेकिन नाली की व्यवस्था नहीं है। और नाली हमारे लिए रोजमर्रा की ज़िंदगी में प्रतिवर्ष प्रतिदिन कष्ट में डालता है। और इसके सहारे प्राकृतिक और अप्राकृतिक जीव जंतु, चोर चौहार, लंपट, बाढ़, अभाव सब गुजरते हैं। अजी देख रहे हैं सर, घनी आबादी वाला मोहल्ला है, लोग घरों के अंदर से जो है नाला गुजरा है, नाला ढका हुआ है, तो क्या पानी घर में आता है? एकदम आता है। साल में कम से कम बरसात में 10 बार पानी घर में घुस जाता है। और क्या समस्या आ रही है? यहाँ बगल में जैसे नाली के इधर बगल में हम लोग रहते हैं, यही नाली है जो कि ये पूरी लाइन से पूरा ड्रेनेज यहीं से होती है। पूरी गंदगी नाली में बदबू आती है, बगल में मच्छर आते हैं, बच्चे लोग का तबीयत खराब होता है मच्छर काटने से, सांप बिच्छू सब आते हैं वहाँ पर।
तो इसलिए सफाई। कभी आप लोगों ने इसको लेकर कोई आवेदन दिया कि हाँ ऐसी परेशानी हो रही है? 1-2 बार दिए हैं हम लोग, दिए थे लेकिन कुछ नहीं सुनाई हुई। अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई, तो क्या उम्मीद है कि अब कुछ होगा मामला कोर्ट में? उम्मीद है कि कुछ मॉडर्न टेक्निक से लोग इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पर विचार करेगी और सिस्टम को दुरुस्त करेगी, यही उम्मीद है। मच्छर से लोग इतने परेशान हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई क्लीनिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता। और यहाँ से चूंकि ये निचला इलाका है, तमाम नदी का पानी इसी नाले में आ जाता है और नाले में आने की वजह से बरसात के दिनों में खासी मुश्किलें आती है, पानी घरों में घुसता है। लिहाजा जब नगर निगम ने कोई एक्शन नहीं लिया और कोई परेशानी की जहमत को उठाना जरूरी नहीं समझा, तब लोगों ने सीधे न्यायालय में गए, हाईकोर्ट की शरण में गए। अब हाईकोर्ट का साफ निर्देश है कि जल्द ही जल्द इस पर आप कुछ कार्रवाई करें, काम करें, जमीन पर वो काम दिखना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी से निजात मिल सके। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो लंबे अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे कि उन्हें इस परेशानी से निजात मिल जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा है तो लोग आशान्वित हैं कि अब उनकी स्थिति शायद सुधर जाए। अगली खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां एक युवती ने जवान पर यौन शोषण का आरोप लगाया। शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया और युवती जब शादी का दबाव देने लगी तो इस जवान ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये युवती अपने कुछ सगे संबंधियों और दोस्तों के साथ जवान के घर पहुंच जाती है। लोयाबाद थाना क्षेत्र की युवती है, दर्जनों लोगों के साथ शुक्रवार को ये अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। इसने आरोप लगाया कि आर्मी जवान शंकर पासवान के साथ 3 सालों से उसका संबंध था, प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन जब इसने शादी का दबाव डाला तो जवान शादी करने से मुकर जाता है। अब ये मामला महिला थाने जा पहुंचा है। ना मुझसे ना प्यार करता था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी कर लिया और आज है ना बोलता है कि हम नहीं रखेंगे, किसी और से छेका करके ना बैठा हुआ है, बोलता नहीं रखेंगे और बोल रहा है कि भाई बहन है। भाई बहन जो रहता है तो वो शादी करता है 5 दिसंबर 2019 को रूम में। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते